ईरान में इस्लामिक शासन का अंत या खामेनेई का अंत, ट्रंप के लिए क्या है जीत का मंत्र? इजराइल का दबाव या ईरान में बदलाव? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ट्रंप ने यह पुष्टि की है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक दूसरा विमानवाहक पोत समूह तैयार कर रहा है और इसकी तैनाती पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये विमानवाहक पोत है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरेबियाई सागर के इस क्षेत्र में रवाना होकर मध्य पूर्व में पहुंचेगा और जहां वो पहले से मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य संसाधनों के साथ जुड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाते तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जाहिर है युद्ध की प्रबल संभावनाएं हैं और ये बहुत जल्द रवाना होगा। ये तैनाती ऐसे वक्त में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ नए दौर की बातचीत की संभावना जताई थी। हालांकि वे बातचीत आगे बढ़ न सकी और इसी बीच ईरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने ओमान और कतर का दौरा कर अमेरिकी मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान भी किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा कदम होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका प्रशासन तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा कि 47 साल से वे सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा विकल्प है। खाड़ी देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले के मध्य पूर्व में एक और क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है और यह इलाका पहले से ही गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान में पिछले महीने हुए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए हजारों लोगों की 40वीं रस्म शुरू हो रही है, जिसमें प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरानी शासन पर घरेलू दबाव और बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार यूएसएस फोर्ड मध्य पूर्व में पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन उसके साथ मौजूद गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों के साथ शामिल होगा। बीते सप्ताह अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था जो लिंकन के करीब आ गया था। उसी दिन ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिकी ध्वज वाले एक जहाज को रोकने की कोशिश भी की थी। बता दें कि यूएसएस फोर्ड की ये तैनाती तेजी से की जा रही है। पिछले अक्टूबर में ट्रंप शासन ने इसे भूमध्य सागर से कैरेबियाई क्षेत्र में भेजा था और जब वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही थी, ये कदम प्रशासन की उस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से भी अलग माना जा रहा है जिसमें पश्चिमी गोलार्ध को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार यूएसएस फोर्ड मध्य पूर्व में पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों के साथ शामिल होना है। बीते सप्ताह अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को भी मार गिराया था। तो वहीं इस तरह की कार्रवाइयों के बीच ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले जो अक्टूबर में भूमध्य सागर में कैरिबियाई क्षेत्र में वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया था, जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया गया था। जी हाँ, उसी तरह की कुछ स्थिति ईरान में भी बनती नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और अभी जो वर्तमान स्थिति है वो इस वजह से है क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ कुछ एजेंसीज के हवाले से आई खबर जिसमें 2 अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि ये कदम ऐसे समय में उठाया गया जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक जेराल्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में 1 हफ्ता तो लगेगा ही। वहां पहले से ही अब्राहम लिंकन कैरियर और दूसरे युद्धपोत तैनात हैं, लेकिन यहाँ साथ ही जहाज़ों का कैरिबियन सागर में तैनात होना, वेनेजुएला में हुए अभियानों में इसका हिस्सा रहना, ये दिखाता है कि ये एक बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी अमेरिका के द्वारा की गई है या फिर यूं कहा जाए कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, ईरान दबाव में तो आने वाला है नहीं, ये तो पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है और एक दीवार पर लिखा हुआ है कि ईरान किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, इस्लामिक शासन हटने वाला नहीं है। और ऐसे में ट्रंप चाहे जो कर लें, उनकी इच्छा है, पैसा बहुत है उनके पास, खर्च करें, इजराइल को इम्प्रेस करें या किसी और को इम्प्रेस करें या अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लें, जो भी कर लें। ईरान के पास भी कोई मिसाइलों की कमी तो है नहीं,
बहुत एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका के पास होंगे, लेकिन जो ईरान के पास है वो अमेरिका के पास नहीं है। और ईरान या अमेरिका दोनों अपने अपनी जगह सक्षम हैं, और अमेरिका का इतिहास गवा रहा है कि वियतनाम जैसे देश में घुस करके भी वहाँ वियतनाम को हरा नहीं पाए थे। तो ईरान तो वैसे भी इतनी विकट भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है जहाँ अमेरिका का जोर इतना चलेगा नहीं।